सो बच्चों हमारे पास है प्यारा सा JEE मेंस 2018 का क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो यहां पर दिया है क्वेश्चन में कि पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो v कांस्टेंट है और ऑर्बिट कैसी है, सर्कुलर। मतलब कि मान के चलो यहां पर होगा सेंटर, तो यहां से ये दूरी कितनी होगी, रेडियस r, और यहां पर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां पर फोर्स कौन सा लगेगा, फटाफट बताओ फोर्स कौन सा लगेगा। तो फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स और बाहर की तरफ सुडो फोर्स। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम देखते हैं तो नॉन इनर्शियल यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बैठ गया है ना, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ गया। ठीक है, हमें चाहिए कि टाइम पीरियड और आर का क्या रिलेशन है। तो टाइम पीरियड का पहले रिलेशन तो निकाले कि टाइम पीरियड का रिलेशन होता क्या है। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है बच्चों 2π/ω सिंस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो हमें टी और ओमेगा का रिलेशन चाहिए, 2π तो कांस्टेंट है, तो टी और ओमेगा, तो ओमेगा का रिलेशन कैसे मिले। तो देखो एफसी यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बोला है कि सेंटर की तरफ फोर्स है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r⁴n। जनरली r² होता अगर वो ग्रेविटेशन फोर्स होता। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों कोई नया फोर्स होता नहीं है, इट इज अ नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अगर प्लैनेट घूम रहा है सन के आसपास या सैटेलाइट घूम रही है प्लैनेट के आसपास, अर्थ के आसपास एग्जांपल, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कोई नया फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अगर स्ट्रिंग है, स्टोन बांध के स्ट्रिंग के साथ ऐसे घुमा रहे हो तो टेंशन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। तो जनरली r² होता अगर ग्रेविटेशन होता, बट r⁴n दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मुझे पता है कि mr⍵², ये क्या होता है, सुडो फोर्स, या तो उसको mv²/r भी लिख सकते हैं, बिकॉज v इज नथिंग बट r⍵। व्हाट इज v, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओमेगा इज द रोटेशन। यहां रोटेशन की जरूरत है बिकॉज मुझे टाइम पीरियड में ओमेगा चाहिए। अगर लीनियर स्पीड की जरूरत होती तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज करता। ठीक है, तो ये वाला क्या है, mr⍵², इट इज अ सूडो फोर्स, और ये दोनों इक्वल फोर्स होता है। fc इज इक्वल्स टू fp, इसका मतलब fc किससे प्रोपोर्शनल है, 1/r⁴n। तो ये किससे प्रोपोर्शनल होगा, fp से, बिकॉज दोनों इक्वल फोर्स है। ये क्या होगा, मैंने mr² ओमेगा लिख लिया, इट्स ओके, mr⍵²। ओके ठीक है, mr⍵², इससे भी प्रोपोर्शनल होगा। सिंस मास कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनलिटी में वही चीजें लेते हैं जो कांस्टेंट नहीं है, जो चेंज होती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/r⁴n इज प्रोपोर्शनल टू r⍵²। तो यहां पर ω² क्या हो जाएगा, 1/r, नीचे जाएगा, राइट, इट इज लाइक r⁴n और r⁴1। अब ω² किससे प्रोपोर्शनल होगा, r⁴n। अगर बेस सेम है तो डायरेक्टली पावर को ऐड कर लो, n+1, और ओमेगा कर दो ताकि स्क्वायर रूट कर दो, ताकि ओमेगा का मिल जाए। स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कर दो पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, r⁴n+1/2। अब आपको पता है कि टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या है बच्चों, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज 2π/ω, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2π/ω। सिंस द रिलेशन ऑफ ओमेगा एंड आर, तो टाइम और ओमेगा का रिलेशन क्या होगा, तो आप रखोगे टी इज प्रोपोर्शनल, 2π तो हट जाएगा 1, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है ना उसको नहीं लेते प्रोपोर्शनलिटी में। ओमेगा किससे प्रोपोर्शनल, 1/r⁴n+1/2। अभी ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r⁴n+1/2। तो द आंसर इज ओके बच्चों।